नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आज आपको बताना चाहूंगा मंत्र काम कैसे करते हैं। हर एक मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है, वो सबको पता है। उसी फ्रीक्वेंसी से वो काम करते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग काम कर देती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऐसे भी हैं। सबने पढ़ा है कि चमगादड़ को एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हमें नहीं सुनाई देती, उससे सुनाई देती है। सोनार सिस्टम होता है, टकरा के वापस आती है तो वो दिशा ज्ञान कर लेते हैं। पता लग जाता है कि इधर से उल्लुओं में भी ताकत होती है, कुत्तों में भी ताकत होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनने की क्षमताएं होती हैं। यही मंत्रों की ताकत है। मंत्रों के अक्षरों का रिपीटेशन। वैसे तो रिपीटेशन कुछ भी करने से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। जैसे आप रिपीट करेंगे, आपकी भावनात्मक शक्ति, मानसिक शक्ति उससे जुड़ती चली जाएगी। अब देखिए, मैं ये हास्य का विषय है भी और नहीं भी। अब भारतीय मंत्र क्या कम पड़ गए थे। आजकल नए न्यूमेरोलॉजिस्ट हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, तो वो इटालियन वर्ड लेके आ गए हैं कि कौन वलेचा, कौन कुछ ऐसा, वलेचा जो भी है। तो मैं उसको गलत नहीं मानता। कौन वलेक्सा कुछ ऐसा था। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, होता है। देखिए, वो जितने एंथुसियाज्म के साथ कहते हैं, हम नहीं कह सकते। हम सामान्य पंडित हैं। हमने इसको व्यापार नहीं बनाया है। हमारे लिए व्यापार नहीं है कि पहले आदमी दुखी हो और उसकी गर्दन काट दी जाए। पहले दुखी हो के आया और हम उनसे महंगे महंगे चार्ज करें मिलने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। पहले ही वो बहुत दुखी हैं, भगवान ने दुखी कर रखा है, जब भी आपके दरवाजे पे आ रहे हैं और आप उनको और दुखी कर दें धन कमाने के नाम पे या ऐसी जानकारी देके। खैर कोई नहीं, वो उनका अपना वो है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कर रहे हैं तो ठीक है। अमीर लोगों के लिए अमीर, गरीबों के लिए गरीब, हर एक तरीके से है प्रभु। तो आपके अगर जो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है, वास्तु में कोई प्रॉब्लम है, वास्तु संबंधी कोई भी दिक्कत है कि और आपकी कुंडली में किसी तरह की कोई दिक्कत है, आपके अगर जो स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आपको मंत्रों का प्रयोग माध्यम से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम जरूर लेना चाहूँगा श्रीमाली परिवार का। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इन मंत्रों को जगाने में, पाने में, और विधियाँ एकदम अकट्य विधियाँ बताई हैं। बहुत मेहनत करी है श्रीमाली परिवार जी। नारायण श्रीमाली जी तो नहीं रहे, उनके पुत्र और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप कहीं भी उनका पाठ कर सकते हैं। राधे श्याम, ये भी महामंत्र। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये भी एक महामंत्र है। ओम गम गम गणपते हे नमः, ये आप टॉयलेट में भी कर सकते हैं, वॉशरूम में। क्योंकि देखिए, आप मंत्रों का प्रभाव देखिए। गणेश जी को प्रसन्न करना है, गणेश जी को प्रसन्न करना है, यानी पेट ठीक रहना चाहिए। पेट क्यों ठीक रहना चाहिए? पहले कहना है, पहले गणपति देव बनाइए, पहले पेट साफ कीजिए जनाब। अगर जो आपका पेट साफ नहीं होगा, कोई ध्यान, मंत्र, पूजा, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर जो पेट में प्रॉब्लम है, तो गणपति जी पेट कहाँ पे है? वो गुदा द्वार के पास उनका स्थान है, जहाँ से मल मूत्र वगैरह विसर्जन, वो त्याग होता है। तो मलमूत्र के त्याग होने के स्थान पर ही भगवान गणेश जी विराजमान है। तो पहले उसे ठीक कीजिए भैया। वहां प्रॉब्लम होगी तो आप सही से बैठ नहीं पाओगे, आप चैन से कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी जीवन से संबंधित कार्य है। तो उनका मंत्र है ओम ग्वम गम गणपति नमः। आप गंग को जोर से बोलिए। आप गंग की चोट पाएंगे कि नाभि से ऊपर टच करते हो, वो नीचे सीधा प्रेशर मारते हैं। तो आप इसका जाप कर सकते हैं। देखो, मंत्र की शक्तियों को मैंने जितना जाना है, हालांकि बहुत से युवा जो जानकार आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। युवा जानकारों के जो आजकल आ रहे हैं, नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि भाई कुछ 3 महीने मंत्र को होठों पे जाप करें, जोर से बोल के। फिर मंत्र का मतलब होता है मन के अंदर, फिर मन ही मन में की आवाज आए, होठ ना खुले, फिर बिल्कुल सांसों पे चलता रहे। एक प्रक्रिया है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की, इस तरीके से 12 साल की भी होती है कुछ प्रक्रिया। लेकिन आप किसी भी एक मनपसंद मंत्र को, जिसका पाठ करते हैं आपके चेतना जागृत हो जाए, मन में ताकत आ जाए, एक अच्छा सा अनुभव, ओरा मजबूत हो जाए, उस मंत्र का जाप करते रहिए। मंत्र स्वप्न में जो प्राप्त हो और किसी स्त्री के माध्यम से प्राप्त हो, वो अपने आप में अनुभूत है। किसी योग्य सिद्ध साधक से ही मंत्र लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी सीधा पाठ नहीं शुरू करना चाहिए। हरिद्वार में गायत्री पीठ है, गायत्री संस्थान है, गायत्री परिवार है, वहां से जुड़िए उनके द्वारा, या किसी योग्य ब्राह्मण से, पंडित से, उच्च पंडित से। आप गंगा जी में खड़े होकर पीपल के पत्ते की तुम्बी बना के उसके माध्यम से गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र के कीलक हटाए जाते हैं, उसको शापित जो किया है उसका श्राप हटाया जाता है।
तो उसकी एक विधि है, वो सीख के मंत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है। पर जो हरे रामा हरे कृष्णा जैसा है, राधे राधे जैसा है, इन मंत्रों के लिए कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम लीजिए और प्रारंभ हो जाइए, और इसके माध्यम से आप अपने जीवन के सारे दोषों का निराकरण कीजिए। हरिओम तत्सत। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़िएगा। मंत्रों के ऊपर किसी भी विषय की कोई जानकारी चाहिए, साधनाओं के ऊपर, तो मुझसे अवश्य संपर्क कीजिएगा। आपकी किसी भी समस्या का निराकरण करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हरिओम तत्सत।